जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी आतंकवादी संगठन तालिबान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस आतंकी संगठन के मुकाबले के लिए अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों का मोर्चा संभालना पड़ा। आतंकी संगठन हमेशा दुनिया से खौफ पैदा करने के लिए आतंक का सहारा लेते रहते हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि अब तक करीब 20 करोड़ निर्दोष लोगों की हत्या इन आतंकियों ने अकारण बिना किसी वजह के ही कर दिया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आतंकवादी संगठन जैसे कि तालिबान आजकल चर्चित है। तो इस तरह से काफी आतंकवादी संगठन इस देश में है, इस पूरी दुनिया में है, कई अलग अलग देशों में है, इस्लामिक कंट्रीज में है, जिनका मोटिवेशन भी एज वेल एज यानी कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम या थोड़ा बहुत अलग तालिबान से है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका वो है ISIS। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक। अबू बकर अल बगदादी द्वारा स्थापित ISIS संगठन सीरिया और इराक में काफी सक्रिय है। इस संगठन का एकमात्र मकसद एशिया तक पहुंचकर पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। वर्तमान में यह संगठन काफी सक्रिय है और काफी धनी भी है। इस संगठन का मूल उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है और दुनिया के सभी देशों में शरिया कानून लागू करना है। अगर आपको शरिया कानून के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एक इस्लामिक कानून है जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता है। जो हमारा दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अल कायदा। दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने अपने आतंकवादियों को हाईटेक और टेक सेवी बनाया और आतंकी की दुनिया में ऐसे उच्च शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को आतंकवाद को फैलाने में लगाया जिनसे उम्मीद नहीं की जाती है थी कि इतने पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित प्राप्त पेशेवर इस तरह के काम करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने आत्मघाती बनाने का रास्ता चुना। अल कायदा का गठन अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर धाराशायी करने वाले आत्मघाती हमलावर को तैयार के लिए किया गया। घटना को अंजाम देने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन के वर्ष 1988 में संगठन तैयार किया था। दावा किया जाता है कि इस संगठन का अंत 2011 में अमेरिकी सेना ने ओसामा को पाकिस्तान के एटाबाबाद में मारकर कर दिया, लेकिन मिस्र के आयमन अल जवाहिरी ने ओसामा की मौत के बाद इस संगठन को बनाए रखा। लेकिन सीरिया और इराक के गृह युद्ध में उपजे पावर वैक्यूम ने अबू बकर अल बगदादी को एक नया संगठन खड़ा करने को प्रेरित किया और अल कायदा का एक बड़ा हिस्सा ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से दुनिया के सामने आया। इसी संगठन के झंडे तले अल बगदादी ने इस्लामिक स्टेट ISIS नाम के खिलाफत की नींव डाली और उसने खुद को दुनिया भर के मुस्लिमों का खलीफा घोषित कर दिया। दोस्तों, बात कर लेते तीसरे नंबर की, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है आजकल। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना, तालिबान। वैसे तो तालिबान का जो मीनिंग होता है वो तालिबान का मीनिंग ही स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट को अफगानी भाषा में तालिबान कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम तालिबान की। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में इस संगठन का निर्माण हुआ। इस आतंकी संगठन का एकमात्र मकसद पूरे अफगानिस्तान में इस्लामी कानून को मनवाना था। इसमें यह संगठन काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने इस संगठन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि यह संगठन फिर से अफगानिस्तान में पनपने के लिए हाथ पैर मार रहा था और अभी इन्होंने पूरे अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया। नंबर चौथा आता है वो है लश्कर-ए-तैयब। पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके आतंकवादियों ने मुंबई में 2006 में आतंकी हमला कर 166 लोगों की जान ले ली थी। इस संगठन का मुख्य काम भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाना है। यह पूरे पाकिस्तान में मानवीय हितों की रक्षा करने वाले संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और ISIS का संरक्षण हासिल है। जी हाँ, ये एक ऐसा इकलौता हम कह सकते हैं या फिर लश्कर-ए-तैयब एक इस प्रकार का आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको खुद पाकिस्तान ने संरक्षण दिया हुआ है। आप समझ सकते हो। और जो पांचवा और मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, वो है यहाँ पर बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया का प्रमुख इस्लामी आतंकी संगठन है। इसका एकमात्र मकसद पूरे नाइजीरिया में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है। इस संगठन के अनुसार पश्चिमी शिक्षा हराम है। जो भी इस संगठन के खिलाफ जाता है उसे ये मारते हैं और जला भी देते हैं। बर्बरताओं और हत्याओं के मामले में ये ISIS से भी आगे है।
तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितने जाहिल किस्म के ये बोको हराम वाले लोग हैं। दोस्तों जो हमारा अगला आता है वो है पाकिस्तानी तालिबान, जो कि तालिबान का ही एक हिस्सा है और उनका भी मोटिव सेम है, बिल्कुल तालिबान की तरह। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तानी तालिबान के। तो पाकिस्तान के पेशेवर में आर्मी स्कूल के 132 बच्चों सहित 148 लोगों की हत्या करवाने वाला आतंकवादी संगठन है। इसे बहुत खतरनाक संगठनों में गिना जाता है। यह आतंकी संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की हिमायती मलाया यूसुफजई को गोली से मारने के लिए इसी के आतंकवादियों को जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों जो हमारा 7वां आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो है अल नुसरा फ्रंट। जी हाँ, अल नुसरा फ्रंट को सीरिया में अल कायदा के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व के इस्लामीकरण के पक्ष में सक्रिय यह संगठन काफी खतरनाक है। पश्चिमी देशों के साथ इस संगठन का विरोध अक्सर देखा जा सकता है और इसे इजराइल के कट्टर शत्रुओं में गिना जाता है। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे 8वां संगठन है वो है जेमाह इस्लामिया। जेमाह इस्लामिया दक्षिण पूर्व एशिया में अल कायदा की एक शाखा है। इस संगठन ने 2002 में बाली में विस्फोट किया था, जिसकी वजह से 202 लोगों की जान गई थी। दोस्तों जो अब हमारा 9वां आता है वो अल कायदा इन अरेबिया पेनिसुला है। वर्ष 2006 में कई आतंकवादी गुटों का यमन में विलय होने के बाद इस संगठन का अस्तित्व सबके सामने आया। यह संगठन यमन में काफी सक्रिय है और वहां की शिक्षा पद्धति, रहन सहन को बदलने की कोशिश कर रहा है। पूरा आतंकी संगठन इस बात को ध्यान देता है कि आने वाले पीढ़ी केवल इस्लामी रिवाजों को माने। दोस्तों जो हमारा 10वां है वो है और आखिरी है वो है अबू सय्यफ। जी हाँ, अबू सय्यफ। अबू सय्यफ दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस देश का एक आतंकी संगठन है। इस संगठन का काम लोगों को लूटना है। फिलीपींस के सल्लू टॉप और तटवर्ती पानी में अपहरण और फिरौती करके इसके सदस्य अपना खर्चा चलाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी और आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।